हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू मदर्स विज़न क्लासेस। तो आज हम देखेंगे कि बच्चे को 1 से 10 तक नंबर्स को कैसे पहचान करवाएं, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करवाएं नंबर्स को। इससे पहले वीडियो में आपने बच्चे को 1 से 10 तक लिखना सिखाया, उसके साथ साथ बच्चे को बताया नंबर्स 1 से 10 कौन से होते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे को 1 से 10 तक नंबर्स की पहचान हो गई है, उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले हम अलग अलग नंबर्स लेंगे। उन नंबर्स को बच्चे के सामने चाहे आप पेस्टिंग करें, चाहे लिख कर दें, चाहे आपको कोई कैलेंडर से काउंटिंग लेकर कहीं पर भी आप नंबर्स को अलग अलग तरीके से पेस्टिंग कर सकते हैं या उसके सामने रख सकते हैं और उससे पूछना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर बेटा पहचानेगा, क्या है ये, आपने बच्चे से पूछा और बच्चे ने उसको बताया ये 2 है। क्या है ये, 2 है। अगर बच्चे ने सही बताया वेरी गुड। उसके बाद आप उसको कुछ प्रेज़ कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप उसको तारीफ़ करें बच्चे की। इसके अलावा आप उसको नेक्स्ट नंबर पूछें, ये क्या है, ये कौन सा नंबर है बच्चे, तो वो आपको बताएगा 5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 1 से 10 तक नंबर्स को अलग अलग पेस्टिंग की है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो बच्चे ने अगर ये सारे नंबर्स रिकॉग्नाइज कर लिए, पहचान लिए, तो आप उसकी तारीफ़ कीजिए कि वाह, आपने तो सारे नंबर्स पहचान लिए। और आपको भी खुशी होगी कि बच्चे ने सारे नंबर्स पहचान लिए हैं। अब पहचानना ही सबसे बड़ी बात है। बच्चे ने जब ये पहचान लिए कि ये नंबर्स हैं, अब उनकी प्रैक्टिस की बारी आती है कि हम उनको और मोर प्रैक्टिस कैसे करवाएं नंबर्स की। जैसे कि अब उसके बाद हम उसको दे सकते हैं काउंट एंड राइट द नंबर्स, ठीक है। और ये नंबर्स 1 से 10 के बीच में ही अभी आपको करने हैं, क्योंकि बच्चा हमारा छोटा है, 3 से 4 साल के बीच में। तो आपने नंबर्स आप खुद कॉपी पे कोई भी पिक्चर्स ड्रॉ करके काउंट करने के लिए दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा काउंट करना सीख रहा है और साथ में लिखेगा। कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच्चे ने काउंट कर दिया 9। अब बताओ 9 कैसे लिखते हैं, 9। तो इसी तरीके से सारी पिक्चर्स को काउंट करके उसके सामने उसके नंबर लिखने हैं। इससे बच्चा काउंट करना सीख रहा है और साथ में जो नंबर लिख रहा है वो भी आपको पता चल रहा है कि वो उसको आता है, इसलिए उसने लिखा कि 4 कैसा होता है। तो इस तरीके से आप उसको काउंट एंड राइट की प्रैक्टिस करवाइए, कम से कम 1 वीक 15 डेज़ तक इस तरह की उसको एक्सरसाइज दीजिए। और हम किस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चे को, मैच एंड काउंट। इसमें आपने नंबर भी लिख के देने हैं और यहाँ पर पिक्चर्स भी देनी हैं। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर काउंट करेगा और नंबर को ढूंढेगा। जैसे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पिक्चर्स बनी हैं, तो काउंट करा उसने, यहाँ पर ढूंढा 3 कहाँ है ये, और इसको मिला दिया इस तरीके से, राइट। तो इसी तरीके से अदर पिक्चर्स देकर भी आप काउंट, मैच एंड काउंट का वर्क उसको करवा सकते हैं। इसकी भी आप कम से कम 15 डेज़ तक प्रैक्टिस करवाइए, चेंज कर के, ठीक है। अब आता है हमारा, जब बच्चे को काउंटिंग आ गई है, पहचान भी हो गई है, लिख भी रहा है, अब उसको बिना देखे लिखना है। अपने आप से उसके माइंड में कितना लर्न हुआ है ये चीज़ हमें देखनी है। उसके लिए आप उसको कॉपी में डॉट डाल के दे दीजिए और उसको लिखने के दे दीजिए, बोल बोल कर। जैसे 1 लिखेगा, 1 बोलना भी है और लिखना भी है, 2 3, इसी तरीके से 10 तक लिखेगा वो, 4 5 6 7 8 9 1 0 10। तो अगर उसने अपने आप से ऐसे लिख लिया है तो समझ लीजिए उसे 1 से 10 बिल्कुल परफेक्ट आ गया है।
तो 1 से 10 तक 3 साल के बच्चे को अगर आ जाता है तो हम उसके बाद आगे की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे ने पहचान के साथ करना है। ये नहीं कि 1 के बाद से लिख लिया 2, 3, 4 होता है। अगर आप पूछ रहे हैं ये क्या है तो उसे नहीं पता है, तो इसका मतलब अभी उसको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप नर्सरी क्लास के बच्चे को काउंटिंग तक प्रैक्टिस करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।